नमस्कार विद्यार्थियों, बिना समय गंवाए कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना हम शीघ्र ही अब युष्मत के रूपों को समाप्त करवाएंगे, क्योंकि सुझाव आने लगे हैं विद्यार्थियों के कि हम उनको समास की सिद्धि और धातु रूपों की सिद्धि भी कराएं। और अब समय भी नहीं लगेगा युष्मत के रूपों को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि सर्वाधिक जो समय लगता है रूपरेखा प्रारूप सब कुछ समझने के लिए वो हमें लगता है प्रथमा विभक्ति में, जो कि हमारी हो चुकी हैं। उसके बाद प्रत्येक विभक्ति में या तो कोई नया सूत्र आता ही नहीं है, अथवा आते हैं तो एक या दो आते हैं जिन्हें समझना आसान होता है। लेकिन हमेशा के लिए मैं फिर कहूँगी कि ध्यान रखिएगा कि कोई भी टॉपिक आपको बीच में से नहीं देखना है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि पहली दूसरी विभक्ति में ही हम सब कुछ समझा देते हैं, जिससे कि आगे आसानी रहती है। तो किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं तो शुरू से देखिए। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इससे पहले के वीडियो का लिंक देती हूँ और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में प्लेलिस्ट भी ऐड करती जाती हूँ। तो किसी कारणवश जो कोई वीडियो छूट गया है, नहीं देख पाए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और क्रमशः देखने के लिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए जुड़ रहे हैं वो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी आगे मुझे दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। युष्मत के शब्द रूपों की सिद्धि करते हैं। युष्मत जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वनाम है और इसका तृतीया का रूप बनता है त्वया। तो तृतीया व्यक्ति एक वचन का रूप बनेगा। इसके लिए अभी हमें कोई भी नया सूत्र नहीं चाहिए, ये वही सूत्र लगने वाले हैं। 3 सूत्र लगेंगे और इन सूत्रों को आप इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। फिर भी एक बार देख लीजिए कि त्व म आवेका एक वचने, अर्थात एक वचन में युष्मत के युष्म तक के भाग को, यानी म पर्यंत भाग को, जैसे कि युष्म है तो आदेश हो जाता है और अस्म है तो म आदेश हो जाता है। त्व और म आदेश हो जाते हैं एक वचन में युष्म और अस्म को, अर्थात युष्मद और अस्मद के म पर्यंत भाग को। और ये पहले ही आप इस सूत्र को समझ चुके हो जब हमने त्वम बनाया था। आगे चलते हैं। अतो गुणे, यानी अ के बाद अ ए ओ यानी कि गुण कहा गया। इन तीनों को अ ए ओ होने पर रूप एक आदेश होता है, अर्थात संधिगत कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ह्रस्व आ के बाद ये आते हैं तो ये ही हो जाते हैं, अ नहीं रहता है। आ के बाद आ आएगा तो अ ही रहेगा, दीर्घ आ नहीं होगा। और ए आएगा तो ए रहेगा, ओ आएगा तो ओ होगा। अगला सूत्र है यो अची। ये भी कोई नया सूत्र नहीं है। युष्मद अस्मद में अचादि विभक्ति परे रहते, ऐसी कोई विभक्ति परे हो युष्मद और अस्मद शब्द के जिसके कि शुरू में अच यानी कि स्वर हो, तो अंतिम अल को, इन शब्दों का जो अंतिम अल यानी अंतिम व्यंजन है वो क्या है, द है, उसे यकार आदेश हो जाता है। और यहीं पर इसे समझ सकते हैं कि यह आदेश अच परे रहते। इसका अर्थ यही है कि अच से शुरू होने वाली विभक्ति यदि परे में हो तो अंतिम अल को, यानी अंतिम जो भी वर्ण है उसे यह आदेश हो जाएगा। अब चलिए शुरू कर लेते हैं। त्वया तृतीया व्यक्ति एक वचन। मूल शब्द हम क्या लेंगे, वही युष्मद। और युष्मद शब्द की सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा हो गई। सर्वनाम क्योंकि संज्ञा की भांति अर्थवान हो जाते हैं, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर होते हैं। अतः अर्थवद और धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से हमने इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की। जब कोई शब्द प्रातिपदिक हो गया तो उसमें स्वौजस सूत्र लगाया गया। स्वौजस सूत्र से तृतीया विभक्ति एक वचन की विवक्षा में टा यानी कि आ का आगम हुआ। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ ऋषियों ने इसे टा कहा है और टा का भी लोप होने के बाद आ ही शेष रहता है। पाणिनि ने इसे टा कहा है, अन्य ने इनको आ कहा, यानी कि ये अच से शुरू होने वाला विभक्ति है। तो टा में भी टा का हम लोग करके या जो भी है यहाँ हम आ ही रखेंगे, तो युष्मत प्लस आ हो गया। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। त्वमावेक वचने, इस सूत्र से म पर्यंत भाग क्या है, युष्म, और उसको हम क्या कर देंगे, त्व आदेश कर देंगे। एक वचन का है क्योंकि ये जो विभक्ति लगी हुई है वो एक वचन की है। अतः एक वचन में म पर्यंत भाग को यानी कि युष्म को त्व आदेश हो गया। और अगर ये अस्म होता तो म आदेश हो जाता। और मैंने जैसे पहले भी बताया है कि युष्मद और अस्मद में
समान सूत्र लगते हैं, हम दोनों की सिद्धि कर सकते हैं समान सूत्रों से ही। तो मैं चाहती हूँ कि आप अस्मत् के रूप स्वयं सिद्ध करते जाइए। यदि कोई डाउट रहे तो कमेंट में पूछ लीजिए। तो अब हमने क्या किया, युष्मद में आ लगाया तृतीया में और त्वमाव एक वचनी सूत्र से युष्म के स्थान पर हमने त्व आदेश कर दिया। अब त्व आदेश क्योंकि हमने युष्म के स्थान पर किया है तो युष्मद में से युष्म को तो त्व हो गया, बचा युष्म अद बचा, तो त्व अद प्लस आ ये स्थिति हो गई क्योंकि ये विभक्ति है। अब अतोगुणे सूत्र से हम करेंगे परस्वर्ण, क्योंकि अ के बाद अ आया है तो परस्वर्ण हो गया, अर्थात दोनों के स्थान पर दीर्घ नहीं हुआ, अ ही हो गया। तो स्थिति क्या हो गई, त्वद आ हो गई। अब इस स्थिति में आपको पता ही है कि अंतिम जो अल है उसको यह किस सूत्र से बदलना है, यो अची सूत्र से। यानी कि अच से शुरू होने वाली, स्वर से शुरू होने वाली विभक्ति अगर परे में हो तो अंतिम अल या जैसे कि इसमें द है उसको यह आदेश कर देते हैं। तो इस तरह से हमने द को य में बदल दिया। द क्योंकि आधा है तो यह भी आधा ही होगा। तो ये देखिए स्थिति ये हो गई। अब त्वय आ, अब बस त्वया लिखेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे क्योंकि अचीनम परिण्यम संयोज्यम सूत्र कहता है कि जब कोई भी व्यवधान बीच में नहीं है, अब जैसे व्यंजन के बाद कोई और स्वर बीच में नहीं है, कोई और व्यंजन बीच में नहीं है, आ है तो मात्रा जो होती है वो हमेशा वर्ण पर लग जाती है। तो त्वया ये रूप सिद्ध हो गया तृतीया का एक वचन। और अब हम करेंगे युष्मद की तृतीया विभक्ति का द्विवचन। और साथ ही मैं बता दूं कि तृतीया का जो द्विवचन है वही चतुर्थी का होगा, वही पंचमी का होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अधिकांशतः गलती बच्चे क्या कर जाते हैं कि एक कॉमन सी बात दिमाग में बैठा ली है कि तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एक साथ होता है, एक जैसा होता है, और चतुर्थी पंचमी का बहुवचन एक जैसा होता है। लेकिन युष्मद में ऐसा नहीं होगा। द्विवचन का तृतीया चतुर्थी और पंचमी तो एक जैसा होगा, लेकिन बहुवचन जो है वो एक जैसा नहीं होगा। इसीलिए एक बार अगर सिद्धि कर लेते हैं तो हम कभी भी भूलते नहीं हैं, और कभी भी हमसे कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में लिखाया जाता है तो हम गलती नहीं करते। तो चलिए युष्मद के युवाभ्याम यानी कि द्विवचन को चतुर्थी या तृतीया पंचमी को सिद्ध करने के लिए हम जो सूत्र हमें चाहिएंगे वो ये है। ये कोई नया सूत्र नहीं है, याद हो तो ये सूत्र आपने द्विवचन की सिद्धि में करा है, पहली और दूसरी विभक्ति में युवाम बनाने के लिए। अब इसके लिए हमें एक नया सूत्र है जो समझना होगा, और वो सूत्र है ये युष्मद अस्मद। ठीक है, युष्मद अस्मद दोर अनादेश। तो ये सूत्र कह रहा है कि युष्मद और अस्मद इन दोनों के बाद कोई ऐसी विभक्ति परे में आ जाए, मान जैसे कि स्वौजस में से कोई ऐसी विभक्ति यानी ऐसा प्रत्यय परे में आए इनके जिसकी की शुरुआत किसी व्यंजन से हो रही हो, हल आदि शुरुआत हो, हल यानी व्यंजन से शुरुआत हो रही हो, तो इनका जो अंतिम अल है वो आ में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाता है। अगर संक्षिप्त में हम संस्कृत बना लेते हैं, जैसे कि हम आचार्य शास्त्री करते हैं संस्कृत माध्यम से, तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में, इतना नहीं लिखना पड़ता, हम जितना चाहे उसे संक्षिप्त बना सकते हैं, इस तरह से उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि हलादि विभक्ति उपरांते, अर्थात ऐसी विभक्ति परे में आ जाए युष्मद अस्मद के जिसके कि शुरू में आदि में हल हो, तो हलंत्यम आ आदेश, तो युष्मद अस्मदोर हलंत्यम आ आदेश ऐसे कहेंगे इसको। यानी युष्मद और अस्मद के दोनों के ही हलंत्यम यानी अंतिम हल को आ आदेश हो जाता है। तो इनका अंतिम हल क्या है, द है, तो द के स्थान पर क्या कर देंगे, आ कर देंगे। इस तरह से समझ सको तो ऐसे समझ लीजिए कि युष्मद अस्मद के बाद यदि हलादि विभक्ति परे में आ जाए, अर्थात व्यंजन से शुरू होने वाली विभक्ति, जैसे कि अभी हम भ्याम लगाएंगे तो भ से शुरू होने वाली हो गई, वो व्यंजन है भ, तो इनके अंत अंग भाग को, अंतिम अंग भाग क्या है इसका, वो है द, उसे आ आदेश हो जाएगा। यदि कोई अन्य आदेश नहीं हो रहा हो तो
कहने का भाव ये है कि व्यंजन से शुरू होने वाली और भी विभक्तियां हैं, लेकिन उनको अन्य आदेश हो रहे हैं, लेकिन जिस पर कोई अन्य आदेश लागू नहीं हो रहा है उसको ये आदेश लागू हो जाता है युष्मद और अस्मद के बाद, कि उनके द को हम दीर्घ आ कर देते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं युवाभ्याम की सिद्धि, जो कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन है। तो इन तीनों ही विभक्तियों का यही रहेगा। मूल शब्द हमने युष्मद ले लिया और युष्मद की सर्वनामादीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा की, और अर्थ और धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक करने के बाद उसमें सौजस सूत्र लगाया, जिससे कि हमने द्वयेकय और द्विवचने एकवचने यहाँ पर नहीं, हाँ वही लगेगा क्योंकि ये द्विवचन है तो बहुवचन नहीं लगेगा। द्वयेकय और द्विवचने एकवचनी सूत्र से हमने यहाँ पर चतुर्थी या तृतीया या पंचमी जो भी कहेंगे द्विवचन की विवक्षा में, यानी तृतीया द्विवचन की विवक्षा में हमने किसका आगम किया, जिसका भी आगम कर रहे हैं जिस भी विभक्ति का, उसी विभक्ति को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने भ्याम का आगम कर लिया। अब भ्याम का आगम होने के बाद स्थिति क्या हो गई, युष्मद भ्याम। अब आगे सूत्र लगाते हैं, वो क्या है, युवा अवौ द्विवचने, यानी द्विवचन में म पर्यंत भाग को युष्म को युवादेश होगा। तो युष्म को यानी माँ पर्यंत भाग को हमने युवादेश कर दिया। स्थिति क्या हो गई, युव अद प्लस भ्याम। इस स्थिति युष्म अस्म दोर अन आदेश आदेश, यानी युष्म और अस्म दोनों के ही जो अंतिम व्यंजन है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हलादी विभक्ति यानी कि भ्याम का भ परे में है। तो युवा करने के बाद, युष्म को युव करने के बाद जो अद बचा उसका द है, ये युष्मद का द बचा हुआ है। तो युष्मद में क्या होगा कि अगर व्यंजन से शुरू होने वाली कोई विभक्ति परे में है तो युष्म दास्म दोर अन आदेश, ये ना में जो है वो अ और आ दोनों ही मिले हुए हैं, दीर्घ आ इसमें लगाया हुआ है। तो अब हम द के स्थान पर आदेश कर देंगे। तो देखिए युवक में तो अ है ही, और अद का ले ही लिया और द को हमने दीर्घ आ कर दिया। अब इनको एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो कितने ही आ क्यों ना आ जाएं, ये दीर्घ ही हो जाएंगे। अतः अक सवर्णे दीर्घ कर दीजिए और युवाभ्याम ये शब्द रूप सिद्ध हो गया। अब करते हैं तृतीया के बहुवचन की सिद्धि। उसमें रूप बनेगा सभी की तरह युष्मा भी ही लगेगा और कोई सूत्र नहीं लगाना है, मूल शब्द युष्मद लेना है, सर्वनाम संज्ञा करनी है। बताइए किससे, बार बार बताया है, और अर्थवर्त धातु से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और फिर सौजस का आगम कर लेंगे। अब क्योंकि युष्मा भी क्या है, बहुवचन का रूप बनाना है, तो बहुषु बहुवचनम से भिस का आगम करेंगे। टाभ्याम भिष, टा हमने एक वचन में लगाया, व्याम हमने लगाया द्विवचन में और भिस लगा रहे हैं हम बहुवचन में। स्थिति क्या हो गई, युष्मद भिस। अब क्योंकि हलादी विभक्ति परे में आई है, यानी व्यंजन से शुरू होने वाली भ है ना, पीछे भ है, फिर छोटी ई है, फिर स है, तो भ से शुरू होने वाली यानी व्यंजन से शुरू होने वाली विभक्ति परे में है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, युष्मदस्मदोरन आदेश सूत्र से द को हम दीर्घ आदेश कर देंगे। तो जब द को हमने दीर्घ आ किया तो म पर ही लगा दिया क्योंकि वो दोनों ही मिल गए, अ और आ, अतः युष्मा प्लस भिस हो गया। और फिर स को हमने ऋतु विसर्ग कर दिया। ऋतु विसर्ग करना तो आपको प्रत्येक शब्द रूप की सिद्धि में बता ही रखा है कि स का विसर्ग हो जाता है, अतः युष्मा भी ये रूप सिद्ध हो गया। हमें केवल 2 नए सूत्र पूरी उसमें पढ़ने पड़ेंगे तृतीया में, जिसमें कि एक है युवची जो कि द को या में बदल देता है, और दूसरा है युष्मदस्मदोरन आदेश।
जिसमें कि द को हम दीर्घ आ में बदल देते हैं। अब आ जाते हैं हम चतुर्थी विभक्ति पर, और चतुर्थी विभक्ति के लिए भी हमें पूरी को सिद्ध करने के लिए केवल 2 नए सूत्र चाहिए, और वो 2 नए सूत्र हैं। पहला सूत्र है तुभ्यमय्यौ ऐ। औ जो लगा दिया इसका मतलब ये द्विवचन में हो गया, यानी कि दोनों को, यानी युष्मद और अस्मद दोनों को ही अंग से शुरू होने वाला जो ए है, और ये सप्तमी यानी में, अर्थात चतुर्थी में या ए में, अर्थात ए, ये जो ए विभक्ति है इसके परे रहते अस्मद के म पर्यंत भाग को तुभ्य आदेश हो जाएगा, और अस्मद के म पर्यंत भाग को मय आदेश हो जाएगा। चतुर्थी में यानी कि एक परे होने पर म पर्यंत भाग को युष्म यानी कि युष्म को तुभ्य और अस्म को मय आदेश हो जाता है, तुभ्यमय्यौ ऐ। और चतुर्थी का एक वचन है तुभ्यम, मूल शब्द क्या होगा, युष्मद ही लेंगे, और सर्वनामादीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा की, सर्वनाम संज्ञा हो करके अर्थ और धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से हमने युष्मद की प्रातिपदिक संज्ञा की। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सौजस सूत्र से हमने 21 प्रत्यय जो मिले थे उनमें से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में चतुर्थी में चतुर्थी सौजस सूत्र से चतुर्थी, यहाँ चतुर्थी भी लिखना, ये मैं संक्षिप्त में लिखती हूँ, चतुर्थी एक वचन की विवक्षा में ए का आगम हो गया। स्थिति क्या हो गई, युष्मद ए। अब ए प्रथमयोरिति सूत्र क्या कहता है, जो कि मैंने प्रथमा के एक वचन से ही पढ़ाया था, याद कीजिए। वो कहता है कि ए के स्थान पर और प्रथमयो अर्थात पहली और दूसरी विभक्ति के जितने भी प्रत्यय होंगे, सौजस अम और शश और ए, इनको अम आदेश हो जाता है। तो ए प्रथमयोरिति सूत्र से ए को अम आदेश हो गया। स्थिति क्या हो गई, ए के स्थान पर अम किया तो युष्मद अम। इस स्थिति में अब हम युष्मद को बदलेंगे, तुभ्यमय्यौ ऐ। तो इस सूत्र से क्या करेंगे कि युष्म को यानी कि युष्मद अस्मद के म पर्यंत भाग के लिए हम कह रहे हैं, तो युष्मद के युष्म को तुभ्य आदेश हो जाएगा। अब क्योंकि हमने युष्म को यानी माँ तक ही तुभ्य आदेश किया है, अद तो बाकी है, तो तुभ्य अद प्लस अम। अब शेषे लोप क्या करता है कि जब हमारा पूरा रूप बन रहा है तो जो शेष भाग होता है उसकी टी संज्ञा करते हैं। तो टी भाग क्या हो गया, इसका अद हो गया, और जो टी भाग होता है यानी एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है, शेषे लोप सूत्र से उसका लोप कर देते हैं। तो अद का लोप कर दिया, शेषे लोप से बचा क्या, तुभ्य प्लस अम। अब इनको एक साथ अचिह्नम परिणम कोई व्यवधान नहीं है तो इनको एक साथ लिखेंगे और ये हो जाएगा। अब व्यवधान कहेंगे कि हम अ प्लस अ दीर्घ आ हो रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि अतो गुणे सूत्र से करेंगे, हम इसे अक्षवर्ण दीर्घ से करेंगे ही नहीं। अतो गुणे सूत्र से क्या होगा कि पररूप एक आदेश होता है, ना कि दीर्घ होता है। तो पररूप में पीछे का जो रूप है अर्थात दोनों मिलकर आ ना होंगे, बल्कि पीछे का जो अ है वो अ ही रहेगा दोनों के स्थान पर, और तुभ्यम ये रूप सिद्ध हो गया। और चतुर्थी का जो द्विवचन का रूप होगा वो युवाभ्याम, जैसे तृतीया में अभी समझाया बिल्कुल उसी तरह से होगा। मूल शब्द युष्मद होगा, सर्वनाम संज्ञा होने के बाद प्रातिपदिक होगी, और उसके बाद सौजस से 21 प्रत्यय मिलेंगे द्वैक और द्विवचन सूत्र से। अब यहाँ चतुर्थी द्विवचन की विवक्षा में भ्याम का आगम होगा। यहाँ गलती से एक लिखा गया है, यहाँ द्विवचन आएगा। तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन। तो यहाँ तृतीया हटाकर अब हम यहाँ कर देंगे चतुर्थी। चतुर्थी द्विवचन की विवक्षा में भ्याम का आगम हो गया। बस वही सब करना है। युवा अवौ द्विवचने, यानी कि युव और अव आदेश हो जाएगा। म पर्यंत भाग को युष्म को युव हो जाएगा और अस्म को अव आदेश हो जाएगा। तो हमने युष्म को युव आदेश किया, तो म पर्यंत को किया है तो युव, और ये अद बचा और फिर भ्याम। और अब वही हमें करना है। युष्म अस्मदोर अनादेश अर्थात अंतिम जो, क्योंकि भ से शुरू होने वाला प्रत्यय लगाया है, व्यंजन से शुरू होने वाला प्रत्यय लगा हुआ है, अतः जो युष्मद अस्मद में जो द है उसके स्थान पर आ कर देंगे तो युवाभ्याम ये रूप सिद्ध हो जाएगा। अब हम करते हैं युष्मद
का युष्मभ्यम चतुर्थी बहुवचन। चतुर्थी का बहुवचन देख लीजिए, युष्मभ्य नहीं है बल्कि, और अक्सर गलती में लिख देते हैं युवाभ्याम, तो युवभ्य लिख देते हैं बच्चे, या युष्मभ्य लिख देते हैं, तो वो दोनों ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि शुद्ध जो रूप है चतुर्थी विभक्ति का वो है युष्मभ्यम। और इसके लिए हमें एक सूत्र बड़ा आसान सा है, भ्यसो अभ्यम, यानी भ्यस को अभ्यम आदेश कर दिया जाता है। अगर भ्यस विभक्ति परे आती है तो जैसे चतुर्थी में आ रही है तो उसको अभ्यम आदेश कर देंगे, भ्यस को अभ्यम आदेश। और यहीं से आसानी से समझ में आ गया होगा कि अब ये रूप किस तरह से बनेगा। युष्मभ्यम बनाते हैं जो कि चतुर्थी का बहुवचन है। मूल शब्द ले लिया हमने युष्मद, और सर्वनामादीनी सर्वनामानी सूत्र लगाया, सर्वनाम संज्ञा हुई, अर्थवर्धक धातु प्रत्यय से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और सोजस से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में भ्यस का आगम हो गया। स्थिति क्या हो गई, युष्मद प्लस भ्यस। अब भ्यसो अभ्यम सूत्र से क्या करेंगे, भ्यस को अभ्यम आदेश कर देंगे, तो युष्मद प्लस अभ्यम हो गया। इस अवस्था में शेषे लोप से क्या करेंगे, क्योंकि युष्म अभ्यम युष्मभ्यम बन रहा है, तो शेष इसमें क्या बच रहा है, वो है अद, यानी कि टी भाग। तो शेषे लोप से युष्म में जो अद है वो टी भाग है, अतः शेषे लोप से हम उस टी भाग का लोप कर देंगे, और युष्मभ्यम। अब क्योंकि अद का लोप किया तो म आधा रह गया, किंतु इस म में ये अ मिलेगा ह्रस्व, तो ये पूरा हो जाएगा युष्मभ्यम, ये रूप सिद्ध हो गया। तो आज आपने तृतीया चतुर्थी दोनों ही विभक्तियों को सीखा है। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और आगे कोई भी सुझाव दीजिए, कोई डाउट हो तो अवश्य पूछिए। धन्यवाद।